हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं, द चिमनी स्वीपर। ये एक बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ पोएम है और ये विलियम ब्लेक ने लिखी थी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विलियम ब्लेक को देख लेते हैं। 1757 में इनकी बर्थ हुई थी और 1827 में इनकी डेथ हुई। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट में थे ये। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वर्ड्सवर्थ आते हैं, कॉलरेज आते हैं, तो उनके साथ ये भी थे, विलियम ब्लेक भी थे। और ये सबसे ज्यादा जो है ना वो विजनरी पोइट ऑफ रोमांटिक एज है। क्यों ये विजनरी पोइट है? क्योंकि आपने रोमांटिक एज पढ़ी है कि वो हर चीज एस्केप करके जो है वो मतलब कोई फील्ड की तरफ जा रहा है, कोई नेचर की तरफ जा रहा है, जो रस्टिक लाइफ है उसको पसंद कर रहे हैं, जो अर्बन लाइफ है उसको इतना पसंद नहीं कर रहे, वो सारे ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसने बहुत ही अलग एंगल से चीजें लिखी हैं। आप इसकी वाली पोइम पढ़ोगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी सोच कितनी मतलब दूरंदेश आप कह सकते हो कि किस लिहाज से उसने सोचा है। उन सारे पोइट्स के दरमियान में ये पोइट बैठ के एक अलग ही चीज के बारे में सोच रहा था। अब जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है ना, ये इसने लिखे हैं एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से, एक इनोसेंट के पर्सपेक्टिव से। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि ग्रोन अप एक एडल्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से इसने लिखे हुए हैं। तो ये जो आज हमने पढ़ना है ये बेसिकली इसका सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में से इसकी एक पोइम है। पब्लिश हुई थी 1789 में। और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से 6 इसके स्टैंजास हैं और सबके अंदर राइम स्कीम ए बी बी। वर्डिंग बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ आती है बात सारी इसकी। और इसकी जैसे बाकी रोमांटिक पोइट की लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, इसकी भी लैंग्वेज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 18th और 19th सेंचुरी की जो चाइल्ड लेबर है ना, बेसिकली उसके बारे में इसने जो पोइम है वो लिखी है। अब ये पोइम को हम स्टार्ट करते हैं। तो पोइम का नाम जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर वो होते थे। अब ये जो 18-19 सेंचुरी है ना, इसके अंदर ये बच्चों को यूज करते थे क्योंकि बच्चे बहुत पतले, चिमनीज आपको पता है ना बड़ी पतली सी होती हैं। तो उसके अंदर जो बच्चे थे ना वो बेस्ट रहते थे उनको साफ करने के लिए, उनकी साफ सफाई, ये सारे काम करने के लिए। तो तब मतलब आप कह सकते हो कि ये चाइल्ड लेबर भी थी या जो भी था, तो उसने उनके पर्सपेक्टिव से ये चिमनी स्वीपर के चिमनी को साफ करने वाले। अब पोइम को शुरू करते हैं। When my mother died, I was very young। ये अब एक बच्चा बात कर रहा है पोइम के अंदर कि जब मेरी माँ मरी थी मैं बहुत छोटा था। And my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep। अब वीप 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 वो स्वीप को कह रहा है। बेसिकली इसका काम क्या था? स्वीप करना जो है चिमनीज को। तो वो कहता है कि मेरी जो टांग थी ना, मेरी जो टंग थी, मेरी जुबान थी, वो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से वीप वीप बोलती थी। प्रॉपरली वो स्वीप भी नहीं बोल सकता था, मतलब इतना छोटा बच्चा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा था। अभी जो माई टंग है ना, एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल गेट माई टंग। अभी जो टंग है ये अगली लाइन के साथ कंबाइन हो रही है, आप देख सकते हो इसको आराम से कि बात अगली लाइन में कंप्लीट हो रही है। तो जब भी पोइट्री के अंदर ऐसा होता है कि बात एक लाइन में कंप्लीट नहीं होती, बात की सेंस एक लाइन में नहीं बनती, तो हम उसको एंजैम्पमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। ENJAMBMENT, एंजैम्पमेंट। ठीक है। और जो है ना टंग, इसको हम मेटोनिमी भी बोल सकते हैं वॉइस के लिए। और वो कहता है, सो योर चिमनीज आई स्वीप, तो तुम्हारी चिमनियां मैं साफ करता था। एंड इन सूट आई स्लीप, सूट होता है जो ब्लैक कलर का कार्बन टाइप ब्लैक लेफ्ट ओवर होता है ना, बर्न हो के, उसको बोलते हैं सूट। तो कहता है मैं सूट में सोता हूँ और जो है चिमनियां तुम्हारी मैं साफ करता हूँ। देयर इज अ लिटिल टॉम डेकर। अब उन बच्चों के अंदर ये एक टॉम डेकर भी है। हु क्राइड व्हेन हिज हेड, जो बड़ा रोया जब उसका सर। अब दोबारा ये इंजॉयमेंट आ गई, बात अगली लाइन में कंप्लीट होगी। दैट कर्ड लाइक अ लैम्प्स बैक। अब उसके जो बाल है ना, उसके बाल इस तरह से थे जैसे लैम्प जो छतरा है ना, उसके पीछे मतलब उसके घुंघराले से बाल होते हैं, इस तरह के उसके बाल थे और हैवी थे। वो शेव, उसके सारे के सारे बाल क्या किए, उखाड़, मतलब उन्होंने शेव कर दिया उनको। क्योंकि चिमनी के अंदर ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा चिकनाई सी होती है, चिकनाई बालों में फंसती है, तो वो क्या करते थे, बच्चों के जो सर थे वो शेव कर देते थे। सो आई सेड, तो मैंने बोला, हश टॉम, चुप हो जाओ टॉम, नेवर माइंड इट, इसको बुरा ना मनाओ। फॉर वेन योर हेड्स बेयर, कि जब तुम्हारा सर नंगा है क्योंकि वो गंजा हो चुका है, यू नो दैट द सूट के नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, तो तुम्हें पता है कि जो सूट है, अब ये आप देख सकते हो जो बाइनरीज हम देखते हैं ना लिटरेचर के अंदर, ब्लैक वर्सेस व्हाइट। ठीक है, इसके अंदर ब्लैक को आप इस चीज से एसोसिएट कर सकते हो कि वो जो इविल पीपल जो इन सबसे इन छोटे मासूम इनोसेंट बच्चों से सारे काम करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो व्हाइट है वो इनकी इनोसेंस है इन बच्चों की। ठीक है, तो सूट जो है ये कालापन जो है ये तुम्हारे व्हाइट वालों को खराब नहीं करेगा।
अब इसके अंदर आप एक चीज देखो कि उसने लैम्ब की बैक के साथ इसको कंपेयर किया है। लैम्ब जो है ना वो बड़ा एक इनोसेंट, ऑब्वियसली सब बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, और ये एक भेड़ का बच्चा है तो ऑब्वियसली भी छोटा सा मासूम सा प्यारा सा लैम्ब होता है। तो इनोसेंस की वजह से इसको उसने लैम्ब के साथ कंपेयर किया। सो एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, तो वो चुप हो गया और उस रात को एज द टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, जब वो सो रहा था तो इसको एक ख्वाब आया दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स, के हजारों जो इस तरह के बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको ये चिमनी स्वीपर्स बना देते थे, अभी उनके नाम है डिक, जो, नेड एंड जैक, डिफरेंट चिमनी स्वीपर्स के नाम है, वर ऑल ऑफ देम locked up in coffin of black, वो सारे के सारे जो ब्लैक कलर के कॉफिन थे उसके अंदर बंद थे। ठीक है, अब ये जो कॉफिन है ना, कॉफिन ऑफ फ्लैग, कॉफिन आप कह सकते हो कि उनकी जो करंट स्टेट है ना उसको उसने कॉफिन के साथ कंपेयर किया हुआ है, जो उनका सूट है, क्योंकि वो ऊपर सबसे पहले उसने यही बात की है दैट दे आर लिविंग इन सूट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उसने इसी से कंपेयर कर दिया कि लाइफ ऑफ चिमनी स्वीपर राइट नाउ इज लाइक वो डेथ के करीब ही है, वो मरना और उनके लिए काम करना वो सारा वो एक बराबर ही है। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, और फिर एक फरिश्ता आया है जिसके पास एक चमकती हुई चाबी है, एंड ही ओपन द कॉफिन एंड सेट देम ऑल फ्री, उसने जो उनका कॉफिन है ना उसको खोल दिया है। ठीक है, और उन सबको फ्री कर दिया है। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन, वो ग्रीन प्लेन की तरफ भाग गए हैं, लीपिंग वो उछल रहे हैं, लाफिंग वो हंस रहे हैं, दे रन वो भाग रहे हैं, एंड वॉश इन अ रिवर, क्योंकि वो गंदे हैं, वो कॉफिन वो उसके अंदर वो सूट से भरे हुए हैं, तो वो अपने आप को दरिया में धो रहे हैं, एंड शाइन इन द सन, और वो सूरज में चमक रहे हैं। आप देख रहे हो एंजल वाली पूरी इमेजरी होती है ना वो क्रिएट की है इन इनोसेंट बच्चों के लिए उसने। देन नेकेड एंड वाइट, फिर वो नंगे हैं और सफेद, ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने सारे बैग्स उठा के पीछे फेंक दिए। अब यहाँ जो बैग्स लेफ्ट बिहाइंड ये जो है ना, ये आप कह सकते हो मेटोनीमी है इस चीज की कि वो चिमनी स्वीपर है। चिमनी स्वीपर्स के पास ना बैग होते थे जिसके अंदर टूल्स वगैरह होते थे जिससे वो चिमनी साफ किया करते थे, उनके बैग, उनका कपड़ा, ब्रश, जो भी वो चीजें यूज होती थी, रिक्वायर्ड होती थी, वो उनके पास बैग्स के अंदर होती थी। एंड जो ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, तो इसको हम ना एज जो है वो मेटोनीमी ले सकते हैं कि ये उनका सिंबल था स्वीपर का, काइंड ऑफ। दे राइज अपॉन क्लाउड, वो हवा बादलों में उड़ रहे हैं, एंड स्पॉट इन द विंड, और वो हवा में झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, और एंजल ने टॉम को बताया इफ ही बी अ गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा बच्चा बनता है, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो खुदा जो है वो उसका बाप होगा। क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पता ही होगा कि जो वो गॉड है वो उसको एज फादर लेते हैं। एंड नेवर वॉन्ट जॉय, और उसको इतना जो खुशी है वो कभी नहीं मिलेगी। एंड सो टॉम अवोक, तो फिर जो टॉम है वो उठ जाता है, एंड वी रोज इन द डार्क, और हम जो डार्क में उठे, एंड गॉट आर बैग, और हमने अपने बैग उठाए, जो वो काम करते थे, उठते थे अपना बैग उठाते थे और अपने काम में निकल जाते थे, एंड आर ब्रश टू वर्क, और अपने ब्रश उठाए काम के लिए। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, जो सुबह थी वो ठंडी थी, टॉम वॉज हैप्पी, टॉम खुश था, एंड वार्म, मतलब टॉम जोश में था क्योंकि उसने एक ड्रीम देखा है कि गॉड वुड बी बाय हिज साइड नो मैटर व्हाट। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, अगर सारे अपनी ड्यूटी करें, दे नीड नॉट फियर हार्म, उनको किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी जो थीम्स हैं वो चाइल्ड लेबर, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर पूरा उसने चाइल्ड लेबर की डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे उसने ब्लैक एंड व्हाइट को कंपेयर किया है कि ये जो करवा रहे हैं ना, ठीक है, दे आर द ब्लैक, और उनकी इनोसेंस व्हाइट है। फिर होप, अभी भी देखें इसके अंदर यहाँ से स्टिल उसके पास होप है कि वो उठा है, ही इज हैप्पी एंड वार्म, वो उठा है और वो इस मतलब इसमें है कि अगर मैं अपना काम अच्छे से करता रहूंगा तो गॉड भी वुड बी बाय माय साइड। और इनोसेंस, ऑब्वियसली इनकी इनोसेंस दिखाई है, जो बच्चे मतलब प्रॉपरली स्वीप का वर्ड नहीं प्रोनाउंस कर सकते, उनको पकड़ के आप चाइल्ड लेबर पे लगा देते हो, तो डेफिनेटली उनकी इनोसेंस ही है। फिर सफरिंग, अब क्वालिटी ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी की क्वालिटी देखो कि 2-3 साल के बच्चे को आप किस तरह से बेच सकते हो, किसी को किसी के भी हवाले कर सकते हो कि हाँ भाई से जितना मर्जी काम लो। चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा है एशियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज अब मैं कह नहीं सकती सब में, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में तो स्टिल चाइल्ड लेबर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, और ये बड़ी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। और करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऑन सोसाइटी।
अब ये बहुत ही ज्यादा ना एक क्रिटिकल किस्म का इसके अंदर पॉइंट आ जाता है कि मतलब अब अगर ये चीज देखी जाए कि अगर जो है वो बच्चे अपना काम करते रहेंगे तो वुड द गॉड बाय देयर साइड, तो क्या उनकी इनोसेंस के साथ गॉड नहीं है? ऑब्वियसली उनकी इनोसेंस के साथ भी गॉड को होना चाहिए। क्यों उनको काम करना पड़े जब उनकी एज नहीं है वो काम करने वाली? क्यों वो अच्छे बच्चे बने? तो इसके साथ मतलब इसका ये भी कहा जा सकता है कि इसने इस सेंस में बात लिखी हुई है कि हाँ भाई ये जो रिलीजियस पीपल है ना, ये बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं कि तुम अच्छा काम करते रहो ताकि वो काम पे लगे रहें। और ये जो अपर क्लास है, जो रिलीजियस पीपल है, क्योंकि तब जो हुए हैं ना आमतौर पे क्लर्जी वगैरह ये काफी ऊपर लोग होते थे और ये काइंड साथ साथ रिलीजियस पीपल भी होते थे। तो मतलब ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं कि तुम अगर अपना काम अच्छा करोगे तो गॉड वुड बी बाय योर साइड और तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। और सारी जिंदगी ये बच्चे बेचारे ऐसे ही इनोसेंस में पागलों की तरह इनका काम करते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोइम। आई होप सो आपको पोइम पसंद आई होगी। बहुत प्यारा टॉपिक था विलियम ब्लेक का। इसकी हम फ्यूचर में भी पोइम्स डिस्कस करेंगे। बहुत डीप पोइम्स होती हैं इसकी, बहुत अच्छी पोइम्स हैं। और देखा जाए तो रोमांटिक्स के अंदर एक बहुत डिफरेंट किस्म का यूनिक राइटर है ना, तो वो यही है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।